हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं अब मेरी बेटी की फरमाइश में दो केक बना रही हूँ। एक कुकर में बताऊंगी और एक राइस कुकर में बताऊंगी। बहुत ही आसान से बन जाएगा ये चॉकलेट केक। हम यहाँ पर बना रहे हैं, बहुत ही सिंपल है, आसान है। साथ में मैं यहाँ पर आपको चॉकलेट गनाश बनाना भी सिखाऊंगी। बहुत ही डिलीशियस बनता है, बहुत ही सिंपल और इंग्रेडिएंट में ये बन जाएगा और कुछ ही टाइम में ये बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने का तरीका। सबसे पहले यहाँ पर एक बोल ले लेंगे। इसी के अंदर हम 1 कप जितना शुगर डाल लेंगे। मैंने यहाँ पर पाउडर शुगर लिया है, आप चाहे तो नॉर्मल वाली शुगर भी ले सकते हैं। इसी के साथ मैंने यहाँ पर दही लिया यानी योगर्ट लिया है, 1/2 कप डाल लिया है। और यहाँ पर मेल्टेड बटर भी हम यहाँ पर डाल लेंगे, 1/2 कप जितना मेल्टेड बटर डालेंगे। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जितनी भी जो शुगर है वो अच्छे से मेल्ट होनी चाहिए। तो हम अच्छे से हम एक बीटर की मदद से भी आप इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं अच्छे से शुगर। तो अब बारी है यहाँ पर ड्राई इंग्रेडिएंट डालने की। मैंने यहाँ पर 1.5 कप जितना मैदा लिया है। आप चाहे तो गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं, पर मैं यहाँ मैदे से बना रही हूँ। साथ में हम डाल लेंगे यहाँ पर 3 टेबलस्पून जितना कोको पाउडर। जी हाँ, मैंने हर्शीज़ का कोको पाउडर डाला है। आप चाहे तो जो बाज़ार वाला भी होता है वो भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर हर्शीज़ का डाल रही हूँ। साथ में हम यहाँ पर डालेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे, 1/2 टेबलस्पून जितना यहाँ पर बेकिंग सोडा जाएगा। इन सभी इंग्रेडिएंट को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। छान कर ही हमें लेना होगा, बिना छाने आप केक का मिक्सचर मत बनाइए। इन सभी इंग्रेडिएंट को कट एंड फोल्ड की मदद से हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। अब बारी है यहाँ पर दूध डालने की। मैं यहाँ पर दूध डाल रही हूँ, हल्के हाथ से हम दूध डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे वरना ये बहुत ही पतला हो जाएगा। मैंने यहाँ पर 1 कप 1 गिलास जितना दूध मुझे लगा है यहाँ, तो मैं 1 गिलास जितना दूध डाल रही हूँ। आप देखकर डाल लीजिए और इस तरीके की कंसिस्टेंसी बना लीजिए। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा मोल्ड लिया है, केक का टिन लिया है। इससे हम यहाँ पर बटर लगाएंगे। मेल्टेड जो बटर होता है वो हम यहाँ लगा लेंगे। अगर आप चाहते कि आपका केक स्मूथली बाहर निकल के आए तो आप इस टिप को फॉलो कीजिए। इसी के साथ हम यहाँ पर डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून जितना मैदा लिया है मैंने। इसे भी हम यहाँ अच्छे से डस्ट कर लेंगे और अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। आप चाहे तो मैदा या फिर आप चाहे तो गेहूं का आटा, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर मैदा ले रही हूँ और जितना भी एक्सेस है वो हम इससे बाहर निकाल देंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारा केक का जो टिन है वो रेडी है। अब हम इसके अंदर केक का जो बैटर मैंने बनाया है वो इसमें हम डाल लेंगे। मैंने आधा केक का जो बैटर है वो इसके अंदर डाल लिया है। मैं 2 केक बना रही हूँ, एक जो कुकर होता है उसमें बना रही हूँ और दूसरा जो बना रही हूँ वो राइस कुकर में बना रही हूँ। अब हम हल्के हाथ से यहाँ पर डैब डैब करेंगे और जितना भी एयर है उसे हम निकाल देंगे। अब इसे हम यहाँ कुकर में डालेंगे। मैंने कुकर लिया है, इसके अंदर मैंने कट करके बटर पेपर लगाया है। साथ में हम यहाँ पर जो केक का मोल्ड है वो इसे अंदर डाल देंगे, केक का टिन, और आराम से इसमें डालेंगे। और जो कुकर का लिड होता है उसका रबर को हम ऐसे ही रखेंगे और जो विजिल होता है हम उसे निकाल देंगे। तो सिर्फ हमें यहाँ विजिल को निकालना है, रबर को इसमें ही रखना होगा। और इसे हम अच्छे से बंद करके कुकर में रख के गैस पर चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर हम केक को लो टू मीडियम फ्लेम पर रखेंगे 25 से 30 मिनट तक। अब बारी है मेरे दूसरे केक बनाने की। मैं ये राइस कुकर में बना रही हूँ। इसी तरीके से हम सारा बटर लगा लेंगे और इसमें मैदा डस्ट करेंगे और जितना भी एक्सेस होगा मैदा वो हम इसे निकाल देंगे। और यहाँ पर जो आधा बैटर हमारा बचा हुआ है वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर 2 केक के बैटर के हिसाब से बनाया है और इसे भी हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे बैटर को और डैब डैब करेंगे। जितना भी एयर है वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए। इसे रख लेंगे इडली कुकर में। मैंने यहाँ इडली कुकर लिया है और 5 मिनट के लिए मैंने प्री हीट के लिए रख लिया था नमक डालकर। और जैसे ही हमारा कुकर प्री हीट हो जाए, मैंने यहाँ पर कटोरी भी रख ली है ताकि ये केक नीचे ना बैठे और अच्छे से चारों तरफ अच्छे से बेक हो। इसी तरीके से हम यहाँ पर जो केक का टिन है इसे हम रख लेंगे और ढक्कन को लगा देंगे। यहाँ पर मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे भी पकाया है 25 से 30 मिनट के लिए। अगर आपको लगे कि आपका केक थोड़ा सा कच्चा रह गया है तो आप इसे फिर से 5 मिनट के लिए रख लीजिए। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, मैं आपको बता रही हूँ टूथपिक डालकर यहाँ पर हमारा जो केक है वो अच्छे से बेक हो गया है। तो मैं आपको बता रही हूँ टूथपिक भी हमारी स्मूथली निकल गई है। इसी के साथ मैंने जो कुकर में बनाया है वो भी हम चेक कर लेंगे कि हमारा
केक हुआ है या नहीं। यहाँ पर हमारा केक हो चुका है। कुकर में जो हमने बनाया वो भी अच्छे से स्मूथली निकल रही है टूथपिक, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में। बहुत ही अच्छा हमारा केक बना है, कुछ टाइम में बन गया था। अब बारी है यहाँ पर चॉकलेट गनाश बनाने की। मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, उसके अंदर हम डाल लेंगे 1 कप शुगर डाला है, पाउडर शुगर डाला है। आप चाहे तो नॉर्मल वाली शुगर भी डाल सकते हैं। साथ में यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून जितना कॉर्नफ्लोर डालेंगे और 3 टेबलस्पून जितना कोको पाउडर डालेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर बाहर वाला पाउडर जो मिलता है वो भी डाल सकते हैं, मैंने हर्शीज़ का डाला है। साथ में हम यहाँ पर डाल लेंगे 2 to 3 टेबलस्पून जितना मेल्टेड बटर इसमें जाएगा और सभी इंग्रेडिएंट को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इन सभी इंग्रेडिएंट को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, बटर शुगर इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम यहाँ पर डाल लेंगे 1/4 कप जितना, यानी दूध मिलेगा तो हम डालेंगे इसके अंदर। आप चाहे तो क्रीम भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़े से चॉकलेट के चिप्स डाल रही हूँ, 1/4 कप जितना या फिर हाफ कप जितना इसके अंदर जाएगा चोको चिप। आप चाहे तो मिल्क चॉकलेट भी इसके अंदर डाल सकते हैं। और इसे लो फ्लेम पर हम गैस पर चला लेंगे और कंटिन्यू इसे हम हिलाते रहेंगे ताकि जो कॉर्नफ्लोर है वो नीचे लग जाएगा। तो कंटिन्यू आप इसे हिलाते रहिए। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो अच्छे से स्मूथ होनी चाहिए, कोई भी लम्स नहीं होनी चाहिए। कुछ देर तक मैंने कंटिन्यू इसे अच्छे से हिलाते रहा है, तो देख सकते हैं आप इस तरीके की कंसिस्टेंसी हमारी स्मूथ जो गनाश है वो बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसे साइड में रख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा केक अच्छे से बन गया। हम इसे डीमोल्ड करेंगे, बहुत आसानी से हमारा जो केक है वो निकल जाएगा। हमने जो बटर और फ्लावर लगाया था उसकी वजह से हमारा जो केक है वो बहुत आसानी से निकल जाता है। तो मैं आपको बता रही हूँ हमारा केक कितना अच्छे से स्पॉन्जी बना है, बहुत ही फ्लफ़ी बना है, बहुत ही अच्छा बनता है। पीछे से भी हमारा जो केक है वो जला नहीं है, बहुत ही स्मूथली हमारा डीमिल्ड हो गया था। तो अब यहाँ पर जितना भी ऊपर का जो क्रस्ट है वो हमें यहाँ पर निकाल दे रही हूँ। इसमें हम गनाश लगाएंगे। जो गनाश हमने बनाया है वो हम गरम गरम में ही इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे पूरा। एक अगर आपको चॉकलेट का गनाश नहीं चाहिए तो इसके अंदर आप टॉपिंग भी क्रीम की जो है वो स्प्रेड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर गनाश लगाई हूँ। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारा केक जो है बनकर रेडी हुआ। कुकर में बहुत आसानी से ये बन जाता। अगर आपको इसी तरीके से केक बना है तो मेरे जो रेसिपी बताई है उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। बहुत ही स्पॉन्जी बनता है केक, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। आप आसानी से घर पर 30 मिनट में बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए। इसी तरीके से अपने बच्चों की ख्वाहिश फरमाइश को अच्छे से पूरा कर सकते हैं। ऊपर से मैंने यहाँ पर आइसिंग लगाई है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर या वनीला मेरे फ्लेवर, बच्चों को तो कोई भी बहुत फ्लेवर पसंद लगा आया सकते हैं। ये चॉकलेट केक। आप भी अपने बच्चों को अगर खुश करना चाहते हैं तो इसी तरीके से फॉलो कीजिए स्टेप बाय स्टेप, और घर पर कुकर में आसानी से जल्द बनाकर आप अच्छी खिला लगी तो सकते प्लीज़ हैं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।